हेलो। हेलो। इतना थका हुआ हेलो? थक गया? हाँ यार थक गया। तू तो चिल्ड्रंस वॉर में जाके बैठ की हो ना, इमरजेंसी में होती ना मेरी तरफ फिर पता लगता। लकी मी, जस्ट यू। अच्छा ये बताओ कि आज का क्या प्लान है तुम्हारा? क्या प्लान होगा यार, 2 रात से जाग रहा हूँ, जाऊँगा सोऊंगा, 24 घंटे से पहले नहीं उठने वाला। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आज रात भी ना तुम्हें अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ी। वो क्यों? क्योंकि तुम आज रात 11 बजे नवीद के फ्लैट पर आ रहे हो। हम सब ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। अरे यार किसी और दिन कर लेंगे पार्टी, आज बहुत थका हुआ हूँ यार। Can you be so rude? तुम भूल गए ना, आज रात 12 बजे 13 मार्च है। It's your birthday for God's sake. यार मैं तो भूल ही गया था। इस दफा नो बहाना। इस दफा तुम अपना बर्थडे हम सब फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो, एंड स्पेशली मेरे साथ। बहाना तो मुझे बीजान से करना पड़ेगा फिर से नाइट ड्यूटी पर। सिर्फ बहाना बनाने वाली कौन सी बात है? तुम उन्हें साफ साफ जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी है? तुम नहीं जानती ना बीजान को, उन्हें नहीं पसंद ये सब कुछ। वैसे तुम्हारी बीजान को कौन सी बातें पसंद है नेमत? हर बात पर तो तुम यही कह देती हो, उन्हें ये नहीं पसंद, उन्हें वो नहीं पसंद। अच्छा, अब बस करो, ये मेरा मसला ना, मैं कैसे आता हूँ, लेट मी हैंडल दिस। अब चलें, थोड़ा सा सो लूँ, चलो। आज 12 है, यानी कल नीमू का बर्थडे है। मेरे पास सिर्फ आज का दिन बचा है, मुझे जाना है। इसके पास की बात नहीं है, क्या करेंगे? मॉर्निंग, कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आओ। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें कमरे में नाश्ता भिजवा देती हूँ। नहीं बीजान, मैं बस आज जल्दी उठी था। अब रहमत भाई, मुझे बाहर मार्केट जाना है, आप बस थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज़ मुझे ले जाएं। हाँ नो प्रॉब्लम, मेरे साथ चलो, ड्राइवर मुझे ऑफिस छोड़ देगा, उसके बाद मैं बाजार ले जाएगा। रेमू, अच्छी तरह पता है तुम्हें कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि घर की औरतें या लड़कियां ड्राइवर के साथ बाजार जाएं या कहीं भी जाएं। बहुत मायूब बात है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि आज तुम कुछ काम छोड़ के इसको ले जाओ बाजार। क्यों नहीं बीजान, जैसा आपका हुक्म ऐसे हो जाएगा। वैसे बाय द वे, ये तो बताओ कि ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी जो सुबह सुबह तुम्हें बिस्तर से निकल के गाड़ी में बैठना पड़ा, उसके बाद अब तुम बाजार जा रही हो शॉपिंग करने के लिए? कोई खास बात है? बहुत खास बात है, लेकिन आपको बताकर अभी सारा सस्पेंस नहीं खराब कर सकती मैं। अरे आपके तो पेट में कोई बात ही नहीं टिकती है क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरा पेट बहुत मजबूत है, सब कुछ टिकता है इसमें। इसे बहुत शैतान हो गए हो तुम। और आप दिन ब दिन बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं रहमत भाई। क्या बात है, भाभी नंबर 2 लाने का इरादा तो नहीं? खुदा का वास्ता है, ऐसा घर में किसी के सामने ये बात मत कर देना, मेरी कमबख्ती ले आओगी तुम। इसमें हैरान हो भी, तुम कॉलेज में गई नहीं और हाल देखो तुम्हारा क्या है। धनी आगे जाके क्या करोगी हमारा, हम तो डरते हैं कसम से। वैसे एक बंदा है घर में जिसके सामने तुम बिल्कुल ठीक रहती हो, खामोश। अच्छा जी। अरे बीजान, मैं सिर्फ अपने आप को डॉक्टर नेमत कहना पसंद करता हूँ। खैर छोड़ें इन बातों को, आप ये बताएं कहाँ हैं सब लोग? इधर उधर ही हैं, अपने अपने कामों से निकले हुए। और आयजा किधर है? उसके तो पेपर्स खत्म हुए ना। बाजार गई हुई है। बाजार इतनी सुबह? हाँ तो क्या शाम में जाए? तुम्हें पता है कि लड़कियों का इस घर से रात को निकलना मना है। और लड़कों का? वो तो तुम्हारा प्रोफेशन है, तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम रात को चले जाओ, वरना इस घर के रिवाज तो नहीं है ये। और तुम्हें पता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ सख्ती करना। अच्छी तरह जानता हूँ बीजान, मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से ही छूट मिली है। अभी अगर मुझे ड्यूटी की जगह दोस्तों के साथ जाना होता ना, तो फिर देखता कैसे इजाज़त मिलती है। अब देखें ना, रात को फिर नाइट ड्यूटी लगी मेरी। उनसे कह दो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
आखिर डॉक्टर बीमार भी तो हो सकते हैं ना। बीजान आज जाना ज़रूरी है, कोई और डॉक्टर्स नहीं है इमरजेंसी में। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गई बेटा? हाँ मम्मा, वो मैंने आज हॉस्पिटल से जल्दी ऑफ ले लिया था। क्या है ना कि आज रात को फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है तो मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। कितनी देर? फ्रेंड का बर्थडे है तो 12 बजे केक काटेंगे, एटलीस्ट 1-2 तो बच ही जाएंगे। आई होप कि आप परेशान नहीं होंगे। परेशानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, आखिर तुम एक बहादुर माँ की बेटी हो। ज़रूर जाओ, हैव फन। थैंक यू मम्मा, मैं जाके फ्रेश होती हूँ। हाँ अच्छा सुनो जी तुमने ये तो बताया ही नहीं, बर्थडे किसका है? अब मम्मा एक बहुत अच्छा दोस्त है और कुलीग। कोई स्पेशल फ्रेंडशिप लगती है, वरना तुम तो कभी किसी के लिए इतनी देर तक नहीं जागते। बस मम्मा आप ये समझें कि आज का फंक्शन ना बहुत ही स्पेशल है। ओके I'll go and change. यहाँ आयजा ने बर्थडे की तैयारी की हुई है, उधर रमशा ने पार्टी रखी हुई है। अबे यार आयजा की बात ना मानी तो तूफान खड़ा कर देंगे, और रमशा की पार्टी में ना गया तो सारी उम्र बात नहीं करेगी। एक तरफ जिद्दी भतीजी है और दूसरी तरफ उसीली महबूबा। लगता है आज मेरा जन्मदिन मरनदिन बन जाएगा। बहुत मजे का पिज्जा, अगर तुम नहीं खाओगी तो सारा मैं खा जाऊंगा। एक्सक्यूज मी एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ अभी अभी कॉल करके बताता हूँ। मैंने कहा ना मैं बताता हूँ कॉल करके। किसका फोन था नीमू? वो हॉस्पिटल से कॉल थी। क्यों? शायद वापस जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल। हरगिज नहीं, आप नहीं जाने वाले कहीं। बेटा जी ये मेरी जॉब है और मैं इमरजेंसी पर ऑन कॉल हूँ, कभी भी बुला सकते हैं मुझे। ठीक है तो फिर जाइए।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आयजा नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? बस बीजान वो चाह रही थी कि आज मैं ड्यूटी पे ना जाऊँ। उफ अल्लाह, नेमत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें वो अपना बड़ा भाई, अपना बाप समझती है, लेकिन तुमने भी उसको बड़ा स्पॉइल किया हुआ है। बेटा, बेटियों को दूसरा घर इवेंचुअली वहाँ जाना होता है। हमने उसकी तरबियत जितनी सख्ती से की है वो इसीलिए की है। उसको इतना स्पॉइल मत करो। बीजान यतीम बच्ची है बिन माँ बाप के। अब माना कि वो मेहमान है हमारे घर में, तो पर जितने दिन है हमारे घर उसको थोड़ा प्यार मिल जाएगा तो क्या बुराई इसमें। अच्छा नेमत, ठीक है, बचपन आयजा। आपको क्या है? जाएं आप अपनी ड्यूटी पर। हेलो, तुम कब तक पहुंच रहे हो? What? क्या मतलब है तुम्हारा? To be very honest, नेमत, तुम कोई छोटे से बच्चे नहीं हो जो इन छोटे छोटे मसलों में उलझकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। For God's sake, तुम्हारी वो सो कॉल्ड बहन भी कोई छोटी सी बच्ची नहीं है। उसे रियलाइज करना चाहिए कि तुम्हारी अपनी भी कोई कमिटमेंट हो सकती है। बाय द वे, तुम उसे इतनी अहमियत दे क्यों रहे हो? वो तुम्हारी कोई सगी बहन तो है नहीं। ग्रेट, फाइन, गो टू हेड, जो दिल में आता है करो। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमने तो आज लेट आना था। पार्टी कैंसिल हो गई मम्मा। पार्टी कैंसिल हो गई? वो कैसे? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी पार्टी पे जाने के लिए। दो 4 साल में शादी हो जाएगी तो चली जाएगी यहाँ से। प्यार से रह रही है तो ठीक है, हम भी सवाब कमा लेंगे। हाँ, आपकी बीजान की भतीजी जो है इसलिए बेचारी हुई, और हम रही पराई बेटियां, हम पर किसी को रहम नहीं आता। थैंक यू भाई। अरे नीमू, आपने तो चेक ही नहीं किया मैं लाई क्या हूँ आपके लिए। यार मैं
अंदर जाके चेक कर लूँगा कमरे में। कहाँ जा रहे हो तुम? बीजान वो आज ड्यूटी बहुत लंबी थी, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं अच्छा जी चलो। आजकल के दौर में मैंने ऐसा घराना नहीं देखा जहाँ पर मसले मसाइल खत्म ही ना होते। यार जब मैं लड़की होकर इतनी आसानी से घर से निकल सकती हूँ तो तुम्हें क्या मसला है? कभी तुम्हारी बीजान का मसला होता है, कभी तुम्हारे भाइयों का मसला होता है, या कभी तुम्हारी उस फेवरेट आयजा का। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है नेमत कि तुम इतने सारे मसलों के साथ रह कैसे लेते हो। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है जो तुमसे प्यार किया। अब बस भी कर दो यार, क्यों बात का पतंगा बना रही हो यार? आज भी तो बर्थडे है मेरा, बल्कि आज ही है यार, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। इट्स टू लेट नेमत। असल बर्थडे वही होता है जो ठीक 12 बजे मनाया जाए। हाँ लेकिन कभी कभी मजबूरी भी तो हो जाती है ना यार। तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो ना कितने डिमांडिंग है। नेमत मैंने 1 साल के अंदर सिर्फ एक डिमांड की थी, which I think तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी। उनकी डिमांड तो तुम हमेशा पूरी करते रहते हो ना। हाँ यार मानता हूँ, करना चाहिए था, हो गई ना गलती। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से क्या होगा, ये दिन तो 1 साल बाद ही आना है ना। अच्छा इस साल में है ना तुम्हारी 2 महीने बाद बर्थडे, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और ठीक 12 बजे करेंगे, आई प्रॉमिस। 2 महीने? नेमत क्या इसी तरह 2 महीने तक सब कुछ चलता रहेगा? तुम इसी तरह से अपने घर वालों से ड्यूटी का बहाना करके झूठ बोलते रहोगे और मुझसे मिलते रहोगे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है नेमत कि हमारी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है। वी आर मैच्योर इनफ, हम दोनों हाउस जॉब कर रहे हैं। तो ये कि तुम इस मैटर को सीरियसली लो। तुम ये सोचो कि तुमने कब और कैसे अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करनी है। किस बात की जल्दी है यार तुम्हें? आई एश्योर यू, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। लेकिन मैं तो भाग सकती हूँ। मेरी खाला अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग रही है। एंड मेरे घर का माहौल तुम्हारे घर के माहौल की तरह नहीं है। अगर मेरी माँ ने मुझसे पहले इनकार की वजह पूछी ना, तो मुझे उन्हें इवेंचुअली बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ। सही। ठीक है। हाँ अच्छा किया तुमने, अपनी अम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। नेमत मेरी माँ से बात करना इतना बड़ा मसला नहीं था। मैं सिर्फ उनसे बात करना अवॉइड कर रही थी क्योंकि मेरी माँ से बात करने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारे घर वालों से बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। 1 मिनट। नीमू, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इस घर में क्या बातें हुई हैं आज? क्या बातें हो रही हैं? आपकी शादी की बातें हो रही थी। कुलसुम भाभी ने एक लड़की ढूंढ ली है और एक सादिया भाभी ने भी ढूंढ ली है। मैं भी बस ढूंढने ही वाली थी कि पता चला यहाँ तो नौकरों की शादी भी बीजान की मर्जी से होती है। देखो ऐसा, शादी किसी इंसान की मर्जी से नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से होती है। जहाँ जिसका लेख लिखा होता है वहीं उसकी शादी हो जाती है। हाँ फराज, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ मैं। हद होती है बुज़दिली की भी, इससे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा इस बारे में अब सुबह बात करेंगे, बहुत रात होगी, तुम सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
चलो अब ये नाराज हो गई है, कौन मनाएगा इसको यार। कदर ऊंचा लगाया हुआ है तुमने, आहिस्ता करो इसे। तो वाह, सारा दिन बैठ के कार्टून देखती रहती हो। कितनी छुट्टियां रह गई, क्या इरादा है तुम्हारा? बेजी 1 महीने बाद रिजल्ट है। महीने बाद तो कोई घर गृहस्थी सीख लो, कुछ खाना पकाना, कोई किचन का काम। घरदारी? अरे 18 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, 1-2 साल में रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अरे ये सीखना बहुत जरूरी है। क्या करोगी दूसरे घर जाके? बेजी आपको तो पता है मुझे किचन के कामों से कितनी नफरत है। वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे बहस करे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें बड़ा लाड प्यार से पाला है, लेकिन बहस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आयशा, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम्हारी उम्र कार्टून देखने की नहीं रही। चलो मेरे साथ किचन में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्याज किस तरह करती है और साग किस तरह बनता है। चलो। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे अपनी बातों में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आयशा घरदारी जरूर सीखेगी, खाना पकाना भी, लेकिन ये तुम लोगों से आलू टमाटर प्याज और ये साग इस किस्म की चीजें नहीं सीखेगी। ये मैं चाहती हूँ कि ये इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज खाना सीखे, बल्कि नेमत से कहूंगी कि कोई शेफ ढूंढे ताकि वो सब इसको ये सिखाए। जी बीजान। हाँ, थैंक यू सो मच बीजा, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नेमत? तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं हो रहा, जबकि मैंने खुद फोन पर सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बातें जोरों शोर से चल रही। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, वो अचानक बात हो गई भाई, मुझे भी नहीं पता था। अगर पीठ पीछे वो लोग बात कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट केयर। तुम मुझे 2 दिन के अंदर अंदर साफ साफ बता दो कि तुम अपनी मॉम से हमारी शादी की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्या हो गया तुम्हें यार? 2 दिन में इस तरह के मसले 2 दिन में सॉल्व तो नहीं होते? तुम्हारे इन्हीं मसलों के चक्कर में ना मैं घर बैठी रह जाऊंगी और एक दिन तुम्हारा शादी का कार्ड आ जाएगा। देखो मेरे लिए एक बेजान बहुत है, खुदा के लिए मेरे लिए मुसीबत मत बना। अब मैं कुछ करता हूँ ना, जस्ट गिव मी सम टाइम यार प्लीज।